Hello friends, my name is Prashant Chaturvedi and today I will discuss about basic concepts of trigonometry. So what does it mean trigonometry? It is formed by the two Greek words, one is trigno and other is metron. Trigno means triangle and metron means measure. So measurement of triangle is called trigonometry. And what is triangle? Triangle is a plane figure which is surrounded by three lines or three sides. Suppose this is a right angle triangle and sum of all the angles of triangle is 180 degree. Suppose this is a triangle, this is A, this is B, this is C. Angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Now this is a right angle triangle. One angle is 90 degree and the sum of other two angles is 90 degree. So what is the value of sine? This is opposite, this is adjacent, this is hypotenuse. कहीं कहीं पर आप इसको यूज करते हैं एज ए परपेंडिकुलर भी लिखा होता है या फिर यहाँ पर बेस लिखा होता है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन? आप इसको लर्न कर लीजिए. सो का टोआ साइन इज व्हाट? साइन सपोज दिस इज थीटा एनी एंगल, सो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एच ऑपोजिट ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज. सेम ऐसे ही आपका कॉस का वैल्यू होगा. कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ऑब्लिक hypotenuse. And what is the value of tangent? Tan theta is equal to opposite oblique adjacent. सपोज आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है. This is right angle triangle. Length of this 3 meter, this is 4 meter and this is 5 meter. ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है. अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री है, सपोज दिस इज ए बी सी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर AC स्क्वायर. AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 मीटर. अभी आपको वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा साइन थीटा की वैल्यू. सपोज दिस इज एंगल थीटा. साइन थीटा मैंने आपको क्या बताया हुआ है? ऑपोजिट ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज. या आपका ऑपोजिट या आपका हाइपोटेन्यूज. सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5. कॉस थीटा ऑपोजिट ऑब्लिक एडजेसेंट ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज. cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड tan थीटा जो हमारा होता है, ये होता है आपका sin थीटा ऑब्लिक cos थीटा. sin थीटा की वैल्यू 3/5, cos थीटा 4/5. ये आपका कैंसिल हो गया. tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑब्लिक एडजेसेंट. tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो आप लिख लीजिए. इसके बाद फिर मैं आपको क्वाड्रेंट का पूरा सिस्टम जो होता है वो बताऊंगा कैसे होता है. अच्छा, कुछ वैल्यूज आपको बताना भूल गया हूं. साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक थीटा. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा. सेम ऐसे ही होता है आपका सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा. and cot theta is equal to 1/sin
टेन थीटा। सपोज ये आपको ट्राइंगल दिया है, इसमें पूछा आपका वैल्यू पूछा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज 1/sin थीटा, सो जस्ट अपोजिट कर देना है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। ऐसे ही सेक थीटा होगा आपका 1/cos थीटा, अपोजिट कर दीजिए 5/4। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप लिख लीजिए, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा। सॉरी 2 tan थीटा ऑब्लिक 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप क्या करिए, sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए बोथ साइड्स, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा ऑब्लिक sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा ऑब्लिक cos थीटा होता है आपका tan थीटा, एंड cos थीटा ऑब्लिक sin थीटा आपका होता है cot थीटा। सो आपका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin स्क्वायर थीटा। 1 बाई sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट, cosec स्क्वायर थीटा। अब इसमें cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, आपका क्या हुआ tan स्क्वायर थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा। ये लिख लीजिए आप। अब मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम। ये सारे एंगल जो है आपके 90 डिग्रीज हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ साइन थीटा चेंजेस इनटू कॉस थीटा, cos theta changes into sin theta, cosec theta changes into sec theta, sec theta changes into cosec theta, tan theta changes into cot theta, and cot theta changes into tan theta। अब आप यहाँ पर ऐसा मत करिए कि साइन को आप cosec से रिलेट करता है, जैसे मैंने पहले बताया था cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्वाड्रेंट सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस है। sin थीटा cos थीटा में, cos थीटा sin में, cosec sec में, sec थीटा cosec थीटा में, tan थीटा cot थीटा में, cot थीटा tan थीटा में। और जब भी आपका एंगल फ्रैक्शन में होगा, सपोज 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री जो आपका एंगल होता है, ये आपकी वैल्यू होती है पाई के इक्वल। 45 पाई बाई 4, 90 डिग्री पाई बाई 2, 60 डिग्री पाई बाई 3, तभी आपकी ये वैल्यू चेंजेस होगी। और अगर पूरा एज इट इज लिखा हुआ है, अब पाई, 2 पाई, 3 पाई,
4 5, तब फिर आपकी वैल्यू चेंजेस नहीं होगी। देखिए मैं आपको इसके आगे बताता हूँ। ये एंगल आपका 90 डिग्री, 90 प्लस सम एंगल, ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 90 प्लस सम एंगल, सपोज कुछ भी हो सकता है, 45 30 60, आपको कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर 180 माइनस सम एंगल करेंगे तो फिर आपका क्या होगा? तब भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा। 180 आपका यहाँ तक हुआ पूरा, इसमें से कुछ एंगल माइनस करिए, सपोज 30 कर दीजिए, 150 हो गया, तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। अब ऐसे आगे चलिए, 180 प्लस थीटा, 180 तो यहाँ तक हो गया, ये पूरा आपका हो गया 90 प्लस 90, 180, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। और ऐसे ही क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 माइनस थीटा, तो भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 270 माइनस थीटा। 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। सेम ऐसे ही 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये लिख लीजिए आप। अब देखिए ASTC, इसका क्या मतलब है, ये भी लिख लीजिए आप। ये का मतलब है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब है आपका साइन पॉजिटिव, टी का मतलब है टेंजेंट पॉजिटिव, एंड सी का मतलब है कोसाइन पॉजिटिव। अब देखिए आपको पता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। अब आप देखिए यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो जब ये आपका वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर ये भी पॉजिटिव होगा। सेम ऐसे ही टेंजेंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर आपकी ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कोसाइन पॉजिटिव है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, जब ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो फिर ये भी पॉजिटिव होगी, सेक पॉजिटिव। अब देखिए इसमें आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखिए कैसे एंगल्स की वैल्यूज निकालते हैं। साइन 90 प्लस थीटा चेंज होगा आपका कॉस थीटा में, कॉस 90 प्लस थीटा चेंजेस इनटू साइन थीटा, cosec 90 plus theta changes into sec theta, sec 90 plus theta changes into cosec theta। सेम ऐसे ही आपका tan 90 plus theta यहाँ होगा cot theta, and cot 90 plus theta
चेंजेस इनटू tan थीटा। अब मैंने आपको बताया था 90 प्लस थीटा, इसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो 180 माइनस थीटा से करेंगे तब फिर क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा। ये आपका चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया जब भी आपका एंगल 180, 360, 540 इस तरह से दिया होगा तब फिर आप चेंज नहीं करेंगे। cos 180 माइनस थीटा, cos थीटा, cosec 180 माइनस थीटा। ये आपका कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। सेम ऐसे ही पूरा प्रोसेस है आपका थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट के लिए, सेम ऐसे ही प्रोसेस है। साइन 180 प्लस थीटा आपका चेंज होगा नहीं होगा, बिकॉज एंगल कितना है 180, तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा रहेगा। बट अगर आप इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में आ जाएगा एंगल आपका 270, तो साइन 270 माइनस थीटा चेंजेस इनटू कॉस थीटा। सेम ऐसे ही पूरा प्रोसेस है, बहुत इजी है। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट सबके जितने भी कमेंट्स हैं सारे ही रिप्लाई करता हूँ। कभी भी आपको कोई जरूरत हो, कोई क्वेरी हो, आप कभी भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये आप ट्राई करिएगा एक बार, नहीं आया समझ में आप पूछ लीजिएगा मेरे से, मैं बता दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। अब टेबल आपको बता देता हूँ, साइन कॉस टेन, ये वैल्यू कैसे आती है ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। 1/2, अभी आप सिर्फ लर्न कर लीजिए, बस वही बहुत है। 1/√2 60 डिग्री, √3/2 एंड 90 डिग्री 1। अब ये डायगोनली चलता है साइन और कॉस का, जीरो है, ये जीरो आपका आ जाएगा इधर, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, बट साइन 90 1, 1/2 है साइन 30 का, तो कॉस 60 का हो जाएगा 1/2, 1/√2, 1/√2। अब ये आपका इधर आ जाएगा cos 30 √3/2 एंड cos 0 1। अब tan की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, tan 30 1/√3, ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा √3, और ये 1/0 आपका हो जाएगा इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। अब देखिए कैसे होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60, ऐसे लिख सकते हैं 30 को 90 माइनस 60। अब 90 माइनस थीटा क्या बताया था मैंने आपको, किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में, तो किसकी वैल्यू होगी आपकी cos 60, तो साइन 30 की वैल्यू इज इक्वल टू cos 60, साइन 30 1/2, cos 60 1/2। इसी के सेम आगे ऐसे ही प्रोसेस है, cosec थीटा cosec 0, 1/sin थीटा करते जाइए, पूरी वैल्यू आ जाएगी। एक बता दे रहा हूं आपको, cosec है 0 0, 1/2 अपोजिट 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3, 1 का 1। अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है और कुछ भी नहीं है, आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर इसके बाद जो मैं नेक्स्ट जो वीडियो दूंगा उसमें फिर आपका एडवांस और जो भी जितने भी तरह के सम्स होंगे या फॉर्मूलाज की वैल्यूज कैसे ड्राइव करते हैं, मैं आपको उसमें फिर ये सब बता दूंगा। और कोई क्वेरी हो आप कभी भी कमेंट कर लीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।